गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ वेद अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री शांब शिवाय नमः। तो आप सुन रहे हैं शिव महापुराण। शिव महापुराण में रुद्र संहिता सतीखंड। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा ध्रुव के हित साधन के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीची के आश्रम में गए। कपट रूप धारण करके जगत गुरु श्री हरि शिव भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि दधीची को प्रणाम करके ध्रुव के कार्य की सिद्धि के लिए तत्पर हो उनसे कहने लगे। विष्णु भगवान बोले, हे दधीची, शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले हे विप्रेश, हे अव्यय, मैं आपसे एक वर मांगता हूं, कृपा करके उसे आप मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ध्रुव की कार्य सिद्धि चाहने वाले देव विष्णु के द्वारा याचित परम शिव भक्त दधीची विष्णु से शीघ्र यह वचन कहने लगे। दधीची बोले, हे विप्र, मैंने आपका अभिष्ट जान लिया है। आप भगवान श्री हरि ध्रुव के कार्य के लिए ही यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं। आप तो मायावी हैं। हे देवेश, हे जनार्दन, शिव जी की कृपा से मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों का ज्ञान सदा रहता है। मैं आप श्री हरि विष्णु को जानता हूं। हे सुव्रत, इस ब्राह्मण वेश को छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले ध्रुव ने आपकी आराधना की है। हे भगवान, हे हरे, मैं आपकी भक्तवत्सलता को जानता हूं। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। शंकर की आराधना में लगे रहने वाले मुझसे यदि किसी को भय हो तो आप उसे यत्न पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। शिव के स्मरण में आसक्त बुद्धि वाला मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी नहीं डरता। विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे दधीची, आपका भय तो सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि आप शिव की आराधना में तत्पर रहते हैं और सर्वज्ञ हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरे कहने से एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा ध्रुव से यह कह दीजिए, हे राजेंद्र, मैं आपसे डरता हूं। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर शिव भक्तों में श्रेष्ठ महामुनि दधीची हंसकर निर्भय हो कहने लगे,
दधीची बोले, मैं पिनाकधारी देवादिदेव शंभु के प्रभाव से कहीं भी किसी से किंचन मात्र भी नहीं डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उन मुनि का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो उठे और वे मुनिश्रेष्ठ दधीची को जलाने की इच्छा से अपने चक्र को ऊपर उठाकर खड़े हो गए। राजा ध्रुव के सामने ही ब्राह्मण पर चलाया जाने वाला उनका भयंकर चक्र शिवजी के प्रभाव से वहीं पर कुंठित हो गया। इस प्रकार उस चक्र को कुंठित हुआ देखकर दधीची हंसते हुए सत्य एवं असत्य की अभिव्यक्ति के कारणभूत भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीची बोले, हे भगवान, आपने पूर्व समय में तपस्या के प्रयत्न से शिवजी से सुदर्शन नामक अत्यंत दारुण जिस चक्र को प्राप्त किया है, शिवजी का वह शुभ चक्र मुझे नहीं मारना चाहता है। तब भगवान श्री हरि ने क्रुद्ध होकर क्रम से सभी अस्त्रों को उन पर चलाया। इस पर दधीची ने कहा, अब आप ब्रह्मास्त्र आदि बाणों से तथा अन्य प्रकार के अस्त्रों से प्रयत्न कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, दधीची के वचन को सुनकर भगवान विष्णु उन्हें अपने सामने अत्यंत तुच्छ मनुष्य समझकर क्रोधित हो अन्य प्रकार के अस्त्रों का उन पर प्रयोग करने लगे। उस समय एकमात्र उस ब्राह्मण से युद्ध करने के लिए मूर्ख देवता भी आदर पूर्वक विष्णु की सहायता करने लगे। विष्णु, पक्षी, इंद्र आदि देवगण भी दधीची के ऊपर बड़े वेग से अपने अपने अस्त्र शीघ्र चलाने लगे। तब वज्र हुई अस्थियों वाले जितेंद्रिय दधीची ने शिव जी का स्मरण करते हुए मुट्ठी भर कुशा लेकर सभी देवताओं पर प्रयोग किया। हे मुने, शंकर जी के प्रभाव से मुनीश्वर दधीची के द्वारा प्रयुक्त वह मुट्ठी भर कुशा कालांगनी के समान दिव्य त्रिशूल बन गया। चारों ओर से जलता हुआ प्रलय अग्नि से भी अधिक तेज वाला तथा ज्वालाओं से युक्त वह शैव अस्त्र आयुधों से ही समस्त देवताओं को भस्म करने का विचार करने लगा। उस समय विष्णु, इंद्र आदि मुख्य देवताओं के द्वारा जो अस्त्र छोड़े गए थे वे सभी उस त्रिशूल को प्रणाम करने लगे। तब नष्ट पराक्रम वाले सभी स्वर्गवासी देवगण इधर उधर भागने लगे। मायावियों में श्रेष्ठ स्वामी विष्णु ही एकमात्र भयभीत हो वहां स्थित रहे। तब पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपने शरीर से अपने ही समान हजारों एवं लाखों दिव्य गणों को उत्पन्न किया। हे देवर्षि, तदंतर विष्णु के वीरगण अकेले शिव स्वरूप दधीची से युद्ध करने लगे। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ महर्षि दधीची ने रण में उन गणों के साथ वहां बहुत युद्ध कर सहसा उन सबको जला दिया। तब माया विशारद भगवान विष्णु महर्षि दधीची को विस्मित करने के लिए शीघ्र ही विश्व मूर्ति हो गए। ब्राह्मण श्रेष्ठ दधीची ने उस समय उन विष्णु के शरीर में हजारों देवता आदि को और अन्य जीवों को देखा। उस समय विश्व मूर्ति के शरीर में करोड़ों भूत, करोड़ों गण तथा करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान थे। इन सभी को देखकर दधीची मुनि जगतपति जगत स्तुत्य अजन्मा एवं अविनाशी उन भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीची बोले, हे महाभाव, आप माया को त्याग दीजिए। विचार करने से सब प्रतिभास मात्र प्रतीत होता है। हे माधव, मैंने भी हजारों दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है। अब आप निरालस्य होकर मुझमें अपने सहित ब्रह्मा, रुद्र तथा संपूर्ण जगत को देखिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले दधीची मुनि ने अपने शरीर में समस्त ब्रह्मांड को दिखाया। तत्पश्चात शिव भक्तों में श्रेष्ठ
बुद्धिमान दधीची मन में शंकर का स्मरण करते हुए निर्भय होकर देवेश भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीची बोले, हे हरे, आपकी इस माया से अथवा मंत्र शक्ति से क्या हो सकता है? आप श्रेष्ठ कामना करके यत्न पूर्वक मुझसे युद्ध कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब उन मुनि का यह वचन सुनकर विष्णु शिव जी के तेज से निर्भय होकर उन मुनि पर अत्यंत कुपित हो उठे। उस समय जो देवता भाग गए थे वे भी प्रतापी दधीची से युद्ध करने की इच्छा से उन नारायण देव के पास आ गए। इसी बीच मुझे साथ लेकर राजा ध्रुव वहां आ गए। मैंने देवताओं तथा विष्णु को युद्ध करने से मना किया और कहा कि यह ब्राह्मण किसी से जीता नहीं जा सकता है। मेरी इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद वे ध्रुव भी अत्यंत दीन होकर वहां मुनीश्वर दधीची के पास जाकर व्याकुल हो प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। ध्रुव बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, प्रसन्न होइए। हे शिव भक्त शिरोमणि, प्रसन्न होइए। हे परमेशान, आप दुर्जनों के द्वारा सदा दुर्लक्ष्य हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन राजा ध्रुव की तथा देवताओं की यह बात सुनकर तपस्या निधि ब्राह्मण दधीची ने उन पर अनुग्रह किया। तदंतर विष्णु आदि को देखकर मुनि ने क्रोध से व्याकुल होकर मन से शिव जी का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप दे दिया। दधीची बोले, देवराज इंद्र सहित सभी देवता और मुनीश्वर तथा गणों के साथ विष्णुदेव रुद्र की क्रोध अग्नि से ध्वस्त हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवताओं को शाप देकर पुनः ध्रुव की ओर देखकर मुनि ने ध्रुव से कहा, हे राजेंद्र, श्रेष्ठ द्विज देवताओं और राजाओं से भी अधिक पूज्य होता है। हे राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर वे ब्राह्मण दधीची अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात दधीची को नमस्कार करके ध्रुव अपने घर चले गए और भगवान विष्णु भी जैसे आए थे उसी तरह देवताओं के साथ अपने वैकुंठ लोक को चले गए, लौट गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर में पहुंचकर मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात, इस प्रकार मैंने आपसे संक्षेप में ध्रुव और दधीची का विवाद कह दिया और शंकर को छोड़कर ब्रह्मा और विष्णु को जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो व्यक्ति ध्रुव और दधीची के इस विवाद संबंधी प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीतकर शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक को जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करेगा उसे सर्वदा मृत्यु का भय नहीं रहेगा तथा वह विजयी होगा। यहीं पर 39वां अध्याय विराम होता है। बोलो उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री शांब शिवाय नमः।